हमारा निकालने वाला चेक और ये हमारा जमा कराने वाला चेक। इससे हम अपने पैसे जमा करा सकते हैं और इसे हम निकाल सकते हैं। धन्यवाद। बताओ, ये बिलिंग मशीन है जब ग्राहकों के बिल बनाने का काम करती है। ग्राहकों के बिल का रिकॉर्ड अपने पास रखती है और उन्हें रसीद दिया करती है। इसमें ऑनलाइन भी बिल दिए जा सकता है, ऑनलाइन बिल को देखा जा सकता है और मोबाइल भुगतान भी किया जा सकता है। इसका प्रयोग बैंक में किया जाता है, हॉस्पिटल में और बड़े बड़े मॉलों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे टेक बिल आइटम ले लिया, कोड लिया, 1 एंटर किया, 1 प्यारी इडली आइटम हमने लेनी है 5, तो अब 2 कोड लिया, 2 प्यारा सेट डोसा एंटर किया, हमने लेनी क्वांटिटी 6, तो हो गया सेट डोसा 35 एंटर किया। अब हमने कोड लिए 6 प्यारे टी एंटर किया। अब आ रही इसकी क्वांटिटी 4 डाल दी मैंने, अब हो गई 30। अब जो हमने पे करनी है कैश में, तो इसका बिल है। पॉइंट ऑफ सेल। ये POS मशीन है, पॉइंट ऑफ सेल। इससे हम ग्राहकों का बिल काट सकते हैं और बिल काट सकते हैं। कोई भी आइटम ले तो उसका स्कैनिंग से भी बिल निकाला जा सकता है। धन्यवाद। बैंक के प्राथमिक कार्य है बैंकों का लेन देन और बैंक में पैसों का लेन देन और बैंक डेबिट क्रेडिट चेक आदि की सुविधा देता है। बैंक में प्राथमिक कार्य जमा स्वीकार करना है। बैंक ग्राहकों से जमा स्वीकार करता है और जो कभी भी अपने धन को निकाल सकते हैं। ऋण की सुविधा बैंक ग्राहकों को अपने ग्राहकों को ऋण की सुविधा देता है। जो कभी भी किसी भी ग्राहक को अगर पैसे की ज़रूरत है, किसी ने गाड़ी खरीदनी है या फिर घर खरीदना है, तो वो उसे होम लोन या फिर कार लोन ले सकता है। और ब्याज दर का निर्धारण, जो भी आप लोन लेंगे उस पर बैंक इंटरेस्ट डालेगा, वो लोन के हिसाब से डालेगा। और वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। बैंक विभिन्न वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि निवेश सेवा, क्रेडिट कार्ड की सुविधा, डेबिट कार्ड की सुविधा। इसके द्वारा बैंक जो है वो ग्राहक जो अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है। ये डिपॉजिट फॉर्म, जैसे बैंक से आपने पैसे निकालने हैं तो सबसे पहले आपने ब्रांच लिखनी है, कौन सी ब्रांच है, उसके बाद डेट डालनी है, उसके बाद जो पैसे निकालने हैं, आपने जितने पैसे निकालने हैं उसको वर्ड्स में लिखना है, फिर इसको नंबर में लिखना है, फिर अपने सिग्नेचर और अपना फुल नेम और फिर टेलीफोन नंबर। थैंक यू। ATM में जो हम पैसों का लेन देन कर सकते हैं। अगर हमने किसी को जल्दी पैसे भेजने हो तो हम ATM के जरिए से जो उसे पैसे भेज सकते हैं जल्दी, और ATM से जो हम ऑनलाइन जो भी शॉपिंग भी कर सकते हैं। ATM की फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन। और ATM से पैसे कैसे निकालते हैं? हमारे पास ATM कार्ड होना चाहिए, फिर हमने ATM कार्ड को ATM मशीन में डालना है, फिर हमने भाषा का चेक करना है, फिर हमने अपना पिन नंबर डालना है, फिर हमने विड्रॉल पे जाना है और फिर थोड़ी देर प्रोसेसिंग करनी है, फिर उसके बाद हमारे पैसे आ जाएंगे। और फिर अपना पिन नंबर किसी को भी शेयर नहीं करना। गुड आफ्टरनून। ये है कैश काउंटर और इसमें पैसे जमा किए जाते हैं और निकाले जाते हैं। कैशियर वो व्यक्ति होता है जो दुकानों या व्यवस्थाओं में पैसे जमा करता है, खाता खोलता है या भुगतान करता है। यह एक ऐसा काम है जो ग्राहकों के साथ बातचीत, पैसे के लेन देन और रिकॉर्ड रखने के लिए शामिल करता है। लेन देन का प्रबंधन, ग्राहकों के साथ बातचीत करके उनके द्वारा खरीदे गए सामानों का स्कैन करके और भुगतान की जानकारी प्रदान करके और भुगतान प्राप्त करके। भुगतान की प्रक्रिया, नकद कार्ड और अन्य भुगतान विधियों का उपयोग करके भुगतान स्वीकार करना और रसीद जारी करना। धन का प्रबंधन, धन का ध्यान रखना, नकद बॉक्स की निगरानी करना और सुनिश्चित करना कि सभी लेन देन दर्ज किए गए हैं या नहीं। बैंक में डिपॉजिट विड्रॉल होता है। डिपॉजिट का अर्थ है पैसे जमा करना और विड्रॉल का अर्थ है पैसे निकालना। पैसे जमा करने के लिए हम बैंक में जाते हैं और वहाँ बैंक वाले एक फॉर्म देते हैं और उसे हम भरते हैं। उसमें हमारा नाम, पता और
खाता संख्या होती है वह हमें भरनी होती है। विड्रॉल में पैसे निकालते हैं वह एटीएम से निकाले जाते हैं या बैंक से भी निकाल लिए जाते हैं। ये एक मनी काउंटर मशीन है। इसमें नोटों की संख्या गिनी जाती है, कितने नोट डाले तो यहाँ पर नोटों की संख्या आ जाती है, कितने नोट डाले हैं। हम अब आपको नोट डाल के बताएंगे। ये हमने 80 नोट लिए और डाले। यहाँ पर आ जाते हैं ये कितने नोट हैं, ये 4 80 नोटों की गिनती अब हम डालेंगे नकली नोट। यहाँ पर रेड वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये असली नोट है। वेरी नाइस। ये एक बैंक लॉकर है। इसमें पैसों को कीमती चीज़ों को संभाल कर रखा जाता है। इसे बैंकों में उपयोग के लिए लाया जाता है। नकद भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार लॉकर में अन्य प्रकार के चीज़ों को नहीं रखा जा सकता है। अथवा अवैध वस्तुएं, हथियार एवं अवैध वस्तुओं को नहीं रखा जा सकता है लॉकर में। इसको ऐसे खोलते हैं। इसमें हम पैसे इत्यादि डाल सकते हैं। सर ये चाबी अंदर लानी और इसका ऐसे